Hello friends, in this video I am going to discuss about the basic concepts of drug ionization based on the pH media, means how much drug are ionized or unionized in the specific pH media. So let's start. So basically first we should know about the what is the pKa and pKb. So pKa is the dissociation constant of the acidic drug and pKb is the dissociation constant of the basic drug. So in the definition, pKa is the value of a pH in which 50% drug is ionized and 50% drug is unionized. Means pKa उस pH का वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे आपका जो ड्रग है वो 50% आयनाइज्ड होगा और 50% अनआयनाइज्ड होगा. सो बेसिकली pKa is equal to pH means 50% drug are formed in ion and 50% drug are formed in anion. बेसिकली हम जानते हैं कि जो आपका pH है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन पे. ठीक है, तो डिफरेंट pH पे आपका ड्रग डिफरेंट प्रोपोर्शन पे एब्जॉर्ब होता है. तो इसका मतलब ये है कि आपका जो pH है किसी भी ड्रग के आयन और अनायन के बनने के जो फ्रैक्शंस हैं उस पर वो फैक्टर को अफेक्ट करता है. सो बेसिकली हमको पता है कि जो अनआयन ड्रग है आर बेटर एब्जॉर्ब देन आयन ड्रग. सो ड्रग शुड बी इन अनआयन फॉर्म फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आपका एसिडिक ड्रग react with the base and form ion means एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन बेसिक मीडिया पे कम होगा और बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन एसिड मीडिया पे कम होगा. ओके, सो अगर कोई भी ड्रग एसिडिक नेचर का है और जो मीडिया है वो भी एसिडिक है तो आपका अनायन फॉर्म होगा और वो बेटर एब्जॉर्ब होगा. इसका मतलब जो आपके स्टमक का जो पीएच है वो एसिडिक मीडिया होता है और इंटेस्टाइन का पीएच है वो बेसिक मीडिया होता है. इसलिए आपके इंटेस्टाइन पे बेसिक ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं और आपके स्टमक पे एसिडिक ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग. एसिडिक ड्रग pKa 0 to 7 and pKb more than 8 and for basic drug pKa is more than 8 and pKb less than 7. Basically most of the drug are the weak acid or weak base. So next concept ये है आपका strong acid and strong base are not absorbed in all part of GI. means strong acid और strong base आपके GI पोर्शन पे कहीं भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं. आपका वेरी वीक बेस और वेरी वीक एसिड दोनों अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं. तो वेरी वीक एसिड और बेस आपके जीआई के हर पार्ट पे मतलब इंटेस्टाइन और स्टमक पे दोनों पे वो एब्जॉर्ब होते हैं. और आपका जो वीक एसिड है वो आपके स्टमक पे एब्जॉर्ब होगा और वीक बेस है वो इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्ब होगा. मीन्स क्योंकि आपका जो एसिडिक नेचर का जो पीएच है आपके स्टमक का वो एसिडिक नेचर का होता है इसलिए आपका वीक एसिड मोर एब्जॉर्ब होता है देन वीक बेस. सो एंड वीक बेस आपके इंटेस्टाइन पे मोर एब्जॉर्ब होता है देन स्टमक. ओके, सो बेसिकली Henderson-Hellesbeck equation showed the relationship between the pH and pKa and with the help of this formula we can calculate the fraction or percentage of ion and anion and this is the most important topic for the GPAT and NAPER क्योंकि आपका 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही है. तो हम इस क्लास में भी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल जिससे हमको इजी पड़ेगा कि समझने में कि हम कैसे वो कैलकुलेट कर सकते हैं आपके आयन और अनायन फ्रैक्शन को. सो बेसिकली pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग आयन अपॉन अनायन. सो pH माइनस pKa इज इक्वल टू लॉग आयन अपॉन अनायन. अगर आपका ड्रग 100 mg आप ले रहे हैं ओरल रूट से और आपके इंटेस्टाइन या स्टमक पे 50 mg ड्रग आपके अनायन फॉर्म में हो रहे हैं सपोज और 50 mg ड्रग आपके आयन फॉर्म में हो रहे हैं तो क्या होगा आपका
50/50 मीन्स log pH माइनस pKa इज इक्वल टू log 50/50 मीन्स log 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। pH माइनस pKa इज इक्वल टू 0 मीन्स 50% ड्रग इज आयनाइज्ड एंड 50% ड्रग इज इन अनआयन फॉर्म। अगर वो वैल्यू 1 होगा तो आपका जो आयन है वो कितना होगा 91% और जो अनआयन है वो 9%। अगर जो pH माइनस पी के वैल्यू 2 होगा तो 99% ड्रग इज इन आयन फॉर्म एंड 1% ड्रग इज इन अनआयन फॉर्म। सिमिलरली अगर वैल्यू 3 है तो 99.9 एंड 0.1, 4 है तो 99.99 और 0.01। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप पी के का वैल्यू pH से कम है तो ही वैल्यू जो है पॉजिटिव में आएगी। तो इसका मतलब ये है कि एसिडिक ड्रग अगर है और pH मीडिया उस एसिडिक ड्रग के pKa से अधिक है तो भी वो प्लस में आएगी। इसका मतलब उसके लिए वो बेस की तरह ट्रीटमेंट होगा। अगर वो उसके लिए बेस की तरह ट्रीटमेंट हो रहा है इसका मतलब अनायन ज़्यादा बनेंगे। तो जितना 0 है 50, उसके बाद 1 से लेकर 4 तक 50, 91, 99, 99.9, 99.99 और ये आपका फ्रैक्शन अमाउंट है क्योंकि आपका pH बढ़ रहा है तो ये वैल्यू बढ़ रही है। pH बढ़ने से आपको जो फ्रैक्शन ऑफ आयन ड्रग है उसकी भी अमाउंट बढ़ती जाएगी 1 से लेकर 10,000 तक, 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। सो अगर आपका एसिडिक ड्रग कोई है उसका pKa से pH वैल्यू कम है, उस मीडिया का pH वैल्यू कम है, इसका मतलब वो माइनस फॉर्म में होगा। और माइनस फॉर्म में हो गया इसका मतलब क्या होगा, उस एसिडिक ड्रग के लिए जो मीडिया है वो और एसिडिक है। अगर मीडिया और एसिडिक है एसिडिक ड्रग के लिए तो आपका आयंस और कम बनेंगे, इसका मतलब अनायन फॉर्म ज़्यादा रहेगा। तो सेम इसका उल्टा 0 है 50-50, अगर -1 है तो 9 एंड 91, इसको हम 10 और 90 भी बोल सकते हैं। कई जगह पे इसको हम 10 और 90 भी लिखा होता है। ओके, अगर वो लेकिन एक्चुअल में जो है 90, 99, 91 एंड 9 होगा। -3 है तो आपका 0.1 और 99.9, अगर -4 है इसका मतलब 99.99। तो आपको केवल एक याद रखना है 0 से लेकर 4 तक। तो उस हिसाब से आप अगर वो प्लस में है तो आयंस बढ़ेगा 50, 91, 99, 99.9, 99.99। अगर वो वैल्यू माइनस में है तो आयंस कम बनेंगे, सेम 50, 10 या 9, 1, 0.1, 0.01। इसे से आपको याद रखना है। तो बेसिकली हम इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको इजी होगा। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट, देन आई विल डिस्कस द डिफरेंट न्यूमेरिकल्स फॉर दिस पोर्शन। हाँ, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातें या कुछ कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपका एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडिया पे अनन बनेगा और एसिडिक ड्रग बेसिक मीडिया पे आयंस बनेगा। और उसके बाद आपको याद रखना है कुछ वैल्यूज़, 0 इज इक्वल टू 50, 1 इज इक्वल टू 90, 2 इज इक्वल टू 99, 3 इज इक्वल टू 99.9 और 4 इज इक्वल टू 99.99। ये आपको पहले याद रख लीजिए। उसके बाद सेकेंड है आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ ड्रग हैज़ pKa वैल्यू 4, अगर pKa वैल्यू 4 है किसी ड्रग का और जो मीडिया है वो भी 4 है तो कितना % आयन और कितना % अनायन बनेगा। तो जो डिफरेंस है वो कितना होगा 0। इसका मतलब 50% ड्रग अनायन एंड 50% ड्रग आयन, ये आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपके डिफरेंस याद रखिए, आयंस बनेंगे या अनायंस बनेगा ये आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है।
ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। pK वैल्यू 4, pH वैल्यू 5, देन व्हाट शुड द परसेंटेज ऑफ आयन एंड अनआयन, क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। 1 मतलब 90% और 91%, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, आयंस या अनायन? तो देखिए कि आपका जो pKa है वो 4 है, इसका मतलब ड्रग एसिडिक ड्रग है, ठीक है। और pH 5 है, इसका मतलब उस ड्रग के कंपेरिजन में pH वैल्यू अधिक है, मतलब वो एक तरह से बेसिक की तरह ट्रीटमेंट होगा। हाँ, ये एसिडिक नेचर का है, pH 5 6 7 से कम एसिडिक नेचर का होता है, पर इसके कंपेरिजन में ये बेसिक होगा, इसलिए तो क्या बनेगा आपका एसिडिक प्लस बेस आयन बनेगा। इसका मतलब आयन का परसेंटेज अनायन से अधिक होगा, इसका मतलब 90% कहाँ होगा? आपके यहाँ एंटी और एंटी 1 डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या आता है, और फिर ये होगा आपका 10%। ओके, क्वेश्चन नंबर अब सॉल्व करते हैं। और 3, अगर आपका pKa वैल्यू 4 है और pH वैल्यू 2 है, तब क्या होगा? आपका एसिड, ये ड्रग एसिडिक है, pK है मतलब एसिडिक ड्रग के लिए है, और ये pK वैल्यू अगर 7 से कम है इसका मतलब एसिडिक ही है, तो ये एसिडिक है। और pH 2 है, ये भी एसिडिक है। इसके कंपेरिजन में आपका ये जो मीडिया है वो और ज़्यादा एसिडिक है, तो इसका मतलब आयंस और कम बनेंगे या अनायन अधिक बनेगा। तो मेजर फ्रिक्शन क्या होगा? आपके अनायन का, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है दोनों का? डिफरेंस आपके हैं 2, तो 2 का कितना होता है? 99%। तो 99% किसका बनेगा? क्योंकि ये ड्रग pKa एसिडिक है, मीडिया भी एसिडिक है और एसिडिक है, तो बनेगा आपका 99% ड्रग इज आयनाइज्ड, सॉरी अनआयनाइज्ड, एंड ओनली 1% ड्रग इज आयनाइज्ड। जब फ्रैक्शन में बात करें तो सिंपल, ये होता है 1.1, ये होता है 10.1, 100.1, 1000.1 और 10,000 रेशियो 1। तो बेसिकली 99 है, उसका मतलब 100 रेशियो 1 पे ये बनेगा। क्वेश्चन को अब डिफरेंट करते हैं। सपोज ड्रग पीके आया, pKb आया, तो pKb के लिए अपोजिट, pKb बेसिकली बेसिक ड्रग के लिए होता है, ओके। तो बेसिक ड्रग के लिए है, इसका मतलब वो बेसिक मीडिया पे अनायन बनेगा और एसिडिक मीडिया पे आयंस बनेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, pKb 4 है, pKh 4 है, डिफरेंस कितना है? 0, 0 मतलब 50, ये दोनों के लिए इक्वल है, ठीक है। ठीक, अब pKb ये pH, तो इसके कंपेरिजन में ये आपका क्या हो गया? pKb 3 है, इसके कंपेरिजन में pH ज़्यादा है, इसका मतलब बेसिसिटी और ज़्यादा हो गई इस कंपेरिजन में, इसका मतलब आपके अनायन बनेंगे। एसिडिक ड्रग में अगर pH वैल्यू अधिक है मतलब आयन बनेंगे, बेसिक ड्रग में pH वैल्यू अधिक है मतलब अनायन बनेंगे। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इसका 1, 1 मतलब 90%, 90% मतलब कहाँ बनेगा? आपके अनायन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और। आपको इस ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों का वैल्यू है, इस वोल्ट 4 है, दोनों का वैल्यू 7 से कम होना चाहिए या 7 से अधिक होना चाहिए, तब वो सेम बनेगा। लेकिन अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो pKb 12 है, इसका मतलब क्या होगा? हमको पता है कि आपका pH इज इक्वल टू, सॉरी, pKa प्लस
पी के बी इज इक्वल टू 14। ओके, तो हम डिफरेंस कितना होगा, पी के कितना होगा 14 माइनस पी के बी मीन्स 12 14 14 माइनस 12 2। तो क्या होगा इसमें, पी के हो गया 2। अब डिफरेंस कितना हुआ, तो डिफरेंस मतलब 99%। ठीक है, अब ये पी के 2 है, इसके लिए बेस हो गया, मतलब क्या बनेगा, आयंस बनेंगे। तो फिर आपके 99% आयन और 1% आयन आयन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आपके पीएच और पी के वैल्यू के डिफरेंट पे। और ये ऐसा क्वेश्चन एग्जीपेट या नाइपर में आपको आना कंपलसरी है। ओके, थैंक यू।